हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने आपके अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा और आप सभी इनकम टैक्स के बारे में जानते भी होंगे। इनकम टैक्स वह टैक्स है जो भारत सरकार के द्वारा इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जाता है। कंपनीज के ऊपर, फर्म्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, सोसाइटीज के ऊपर यह लगाया जाता है, जो कि जिनसे लोग अपना अर्निंग करते हैं। जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होती है कंपनीज, फर्म्स, इंडिविजुअल्स की, उसके ऊपर जो भारत सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इस टैक्स को जो मैनेज किया जाता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और इसके द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है भारत सरकार के लिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री और उसकी पावर्स को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जो इसके सारे ऑल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके अंदर दंगे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स है इंडिया के अंदर, जिसको डिप्लॉय किया जाता है, जो कि जीरो रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से भी जानी जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में भी जानना चाहते हो, RAF के बारे में जानना चाहते हो, तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में जान सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, आयकर भवन के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि जो ऑल्सो रेफर्ड है एज IT डिपार्टमेंट और जिसकी एब्रीवेशन है एज ITD, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, ITD, ये इसकी एब्रीवेशन है। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, सरकारी संस्थान है, जिसका मेन कार्य है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करना भारत सरकार के लिए। ये मेनली फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको हेड किया जाता है बाय द अपेक्स बॉडी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो है कि इन्फोर्स करना वेरियस जो डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमंग दीज बीइंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको इन्फोर्स करना ताकि जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट किया जा सके भारत सरकार के लिए। ये आल्सो इन्फोर्स करता है अदर जो इकोनॉमिक लॉज हैं, सच एज जैसे कि द बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द ब्लैक मनी एक्ट 2015। ये जो इकोनॉमिक लॉज हैं ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका काफ़ी ज़्यादा वाइडर स्कोप है और ये एम्पावर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स को लेवी करने के लिए ऑन द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़, सोसाइटीज़ और अदर जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस हैं उन सभी के ऊपर जो इनकम्स हैं इन सभी की, इनके ऊपर जो टैक्स है उसको लेवी करने के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी ज़्यादा एम्पावर करता है, पूरी पावर देता है टैक्स को लेवी करने के लिए। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेसेस को, प्रोफेशनल्स को, NGOs को, इनकम अर्निंग सिटीजन्स को एंड लोकल अथॉरिटीज़ को अमंग अदर्स। जो एक्ट है वो एम्पावर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स है इंटरनेशनल बिजनेसेस उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए, और प्रोफेशनल्स एंड जो देयरफॉर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जितने भी मैटर होते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के, वो सभी के सभी डिपार्टमेंट के द्वारा डील किए जाते हैं। और जो वेरियस अदर एक्सपेक्ट्स होती हैं जैसे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सभी जो एक्सपेक्ट्स होती हैं वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डील की जाती हैं। ये कम्बैट करता है जो टैक्स इवेजन है और टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस हैं उनको कम्बैट करने की इसकी जो की ड्यूटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर किया जा सके गाइडेड पॉलिटिकल इकोनॉमी। और वन मेजर टू कम्बैट एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस इज द जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल।
अब दोस्तों हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को समझेंगे। जैसे कि टैक्सेशन ये एक वन ऑफ द की फंक्शन है ऑफ सोवरन स्टेट्स का, और ये एंशियंट टाइम से काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। पुराने समय में भी जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा टैक्स लगाया जाता था। मनुस्मृति के अंदर जैसे कि मनु जी ने स्टेट किया है, बताया है कि जो किंग है उनका जो सोवरन पावर थी जो लेवी करने की और कलेक्ट करने की टैक्स को अकॉर्डिंग टू द शास्त्राज, ये मनु जी के द्वारा स्टेट किया गया है। और जो फेमस जो कौटिल्याज का अर्थशास्त्र है, एक एंशियंट ट्रेटाइज ऑन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग भी जो अर्थ है वो एक उसका काफ़ी ज़्यादा वाइडर सिग्निफिकेंस होता है वेल्थ से ज़्यादा। और उनके मुताबिक, कौटिल्य जी के मुताबिक, जो पावर होती है गवर्नमेंट की वो कंप्लीटली डिपेंड होती है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ट्रेजरी। और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे भी, जो सेंचुरी के टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, उस समय भी फॉलोइंग, जैसे कि जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो म्यूटनी हुई थी 1857 की, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने काफ़ी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फेस किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस समय इन फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया गया। और अपनी ट्रेजरी को फिलअप करने के लिए जो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी 1860 में बाय जेम्स विल्सन, हु बिकेम, जो कि फिर बाद में बने पहले ब्रिटिश इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। और जो एक्ट है उसने रिसीव लिया कि असेंट ऑफ द जो गवर्नर जनरल है उसका असेंट दिया गया उस एक्ट को ऑन जुलाई 24 1860, 24 जुलाई 1860 को, और ये इफेक्ट में आया इमीडिएटली। इसको डिवाइड किया गया 21 पार्ट्स में, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ नो लेस देन 259 सेक्शंस। सब्सिक्वेंटली फिर मैनी ज़्यादा लॉज लाए गए स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनकम टैक्स लॉज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द सुपर रिच टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1918, एंड फिर जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसको पास किया गया 1918 में। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज वो था इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922। जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 है इसको अमेंड किया गया नॉट लेस देन 29 टाइम्स, कम से कम भी इसको 29 बार अमेंड किया गया 1939 से लेके 1956 तक। एक टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कैपिटल गेन्स के ऊपर एक टैक्स फर्स्ट टाइम इम्पोज किया गया 1946 में। जो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स इसको भी अमेंड किया गया मैनी टाइम्स बाय लेटर अमेंडमेंट्स। 1956 में श्री निकोलस काल्डोर जी, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन्वेस्टिगेटिंग करने की इंडियन टैक्स सिस्टम को इन लाइट ऑफ द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उन्होंने एक एग्जेस्टिव रिपोर्ट सबमिट की फॉर कोऑर्डिनेटेड टैक्स सिस्टम के लिए। और देयरफॉर जो रिजल्ट रहा वो था कि एनेक्टमेंट ऑफ सेवरल टैक्सेशन एक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा जो सेवरल टैक्सेशन एक्ट्स हैं उनका एनेक्टमेंट हुआ, जैसे कि द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, द एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट 1957 एंड द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। जो डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई फिर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री महावीर त्यागी जी, जिन्होंने इसकी रिपोर्ट सबमिट की 30 नवंबर 1959 को। एंड जो रिकमेंडेशंस थे वो मेड, जैसे कि टुक शेप ऑफ द इनकम टैक्स, जो रिकमेंडेशंस उनके द्वारा दिए गए थे उन्होंने फिर शेप ली इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। और जो 1961 एक्ट है वो केम इनटू फोर्स इफेक्ट में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से बाय, जिसने रिप्लेस किया इंडियन टैक्स एक्ट 1922 को, जो कि रिपेंड ऑपरेशंस में रहा लगभग 40 सालों तक। जो प्रेजेंट लॉ है ऑफ इनकम टैक्स का वो गवर्न किया जाता है बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा, जिसके 298 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल्ड हैं और एप्लीकेबल है ये पूरे भारत के अंदर। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा उसको रन किया जाता है एट द अपेक्स लेवल। और जो 18 टेरिटरीज बेस्ड रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं एट द फील्ड ऑफिशियल लेवल पे। बिसाइड दीज 10 जो स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट्स हैं विद इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जो 10 स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट्स हैं
जो मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फेमस अमंग दीज बीइंग द डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सीबीडीटी वो एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और जो सीबीडीटी है वो प्रोवाइड करता है इनपुट्स फॉर द पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इंडिया में, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉज थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि फंक्शनिंग करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। जो ऑफिशियल्स हैं बोर्ड के इन देयर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी वो ऑल्सो फंक्शन करते हैं एज ए डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री डीलिंग विद मैटर्स जो कि रिलेटिंग होते हैं टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। जो सीबीडीटी है उसको हेड किया जाता है बाय अ चेयरमैन एंड ऑल्सो कंप्राइजेज 6 मेंबर्स है, ऑल ऑफ हुम जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरीज होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं सीबीडीटी के वो सिलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, हुज जो मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो चेयरमैन है एंड एवरी मेंबर होते हैं सीबीडीटी के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैटेगरीज एट द फील्ड ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब लॉ एनफोर्समेंट पावर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो टैक्सेशन लॉ है वो नॉट ओनली वेरी कॉम्प्लेक्स है एज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए इसके लिए और एक्सपर्टाइज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट ऑल्सो इट नेसेसिटेट्स वेरियस काइंड ऑफ डेटरेंट एक्शंस ताकि जो कंप्लेनेंट्स है बाय टैक्स पेयर्स उसको इंश्योर किया जा सके। पहले जो पावर है वो है असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट इज डन टू इंश्योर करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एससीज। जो असेसमेंट है वो किया जाता है जो करेक्ट एस्टिमेशन होता है, यानी कि टोटल जो टैक्सेबल इनकम होती है एक एसएससी की उसको एस्टिमेट करने के लिए असेसमेंट किया जाता है, एंड इट डिटरमाइंस करता है ये अमाउंट ऑफ द टैक्स टू बी पेबल बाय द एसएससी, और ये ही डिटरमाइन करता है कि जो एसएससी है उसके द्वारा कितना अमाउंट एज इनकम टैक्स पे किया जाएगा। फिर अगला है फाइन्स एंड पेनल्टी, ये फाइनेंशियल पनिशमेंट होती है फॉर नॉन कंप्लायंस के लिए विद एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के साथ में। सर्वेज, जो आईटीडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सर्वेस करवाता है एनी बिजनेस परमिसेस के फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए और अदर वैल्यूएबल्स के लिए। सर्च एंड सीजर, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सर्च कर सकता है रेजिडेंशियल एंड बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ एनी टैक्स पेयर टू रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए और वैल्यूएबल्स हैं उनको चेक करने के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कोई भी टैक्स इवेजन ना हो और टैक्स इवेजन टेकिंग प्लेस ना कर रहा हो। प्रोसिक्यूशन, जो सर्टेन एक्शंस हैं ऑफ टैक्स पेयर के, फॉर एग्जांपल जैसे कि विलफुल इवेजन ऑफ द टैक्स, उनको कंसीडर किया जाता है एज क्रिमिनल ऑफेंस बाय द इनकम टैक्स एक्ट एंड हेंस दिस ऑफेंसेस रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, और जो ये ऑफेंसेस होते हैं ये रिजल्ट होता है इनका प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।